चलिए सर स्टार्टिंग करें आज की क्लास की। देखिए कहाँ तक हम पढ़ चुके थे और क्या चल रहा था आगे वो सुन लीजिए। टॉपिक पहला चल रहा था हमारा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम को जब मैंने स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के मैंने आपको बताए थे 3 पार्ट। हम 3 पार्टों में संख्या पद्धति को कंप्लीट पढ़ेंगे। कितने पार्टों में पढ़ेंगे? 3 पार्टों में। बताया था नहीं बताया था? बताया था 3 पार्टों में पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 पार्ट थे वो सुन लो। पहले पार्ट की हमने बात की थी संख्या पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे भाजकता के नियम, डिवाइडिंग रूल। और तीसरा पार्ट पढ़ेंगे हम इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट। 3 पार्ट बताए थे। अब तक की हमारी जो 4 क्लास हुई हैं उन 4 क्लासों में हमने पढ़ लिया है पहला हिस्सा। पहला मतलब संख्याएं पढ़ ली हैं। क्या पढ़ लिया है? संख्या। इसमें हमने कौन कौन सी टाइप पढ़ी वो सुन लो। सबसे पहले हमने पढ़ी प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं का क्या पढ़ा? योगफल, टाइप 1। टाइप 2 में हमने पढ़ा सम संख्याओं का योगफल। फिर टाइप 3 में हमने पढ़ा विषम संख्याओं का योगफल। फिर टाइप 4 में हमने पढ़ा कौन सा? पहाड़ों और गुणजों का योगफल, है ना, पहाड़ों और गुणजों का योगफल। 5वीं टाइप हमने इसमें पढ़ी थी कौन सी? वर्गों का योगफल। और फिर 6वीं पढ़ी हमने घनों का योगफल। 7वीं हमने पढ़ी गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। किस पर? गुणनखंड वाले प्रश्न। 8वीं हमने पढ़ी कौन सी? स्थानीय मान और जातीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है। 9वीं टाइप हमने पढ़ी क्या? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। और एक और पढ़ी थी 10वीं, योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। कुल मिलाकर के हमने संख्या पद्धति के पहले ही पार्ट में केवल और केवल संख्याओं में कितनी टाइप पढ़ ली? 10। ये 10 टाइप हमने यहां कवर कर ली अब तक। इनमें क्या क्या छुड़वा दिया मैंने छुड़वाई पूर्ण संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं, दार्शनिक संख्याएं छुड़वाई। वो प्रश्न नहीं करवाए। क्यों? क्योंकि हम वर्ग वर्गमूल पढ़ेंगे, उनमें पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्याएं। घन घनमूल पढ़ेंगे, उनमें पढ़ेंगे पूर्ण घन संख्याएं। और जब हम भिन्न पढ़ेंगे तो उनमें पढ़ेंगे दार्शनिक संख्याएं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो एक हिस्सा था गणित का, ये वाला पोर्शन, ये लगभग हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट। ठीक है। एक हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है। आज बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है? भाजकता के नियम। भाजकता के नियम में हम कौन कौन सी टाइप पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम भाजकता के नियमों पर आधारित सामान्य प्रश्न। सामान्य प्रश्नों के बाद फिर हम इसमें पढ़ेंगे घातांक वाले प्रश्न। घातांक वाले भी 2 तरीके के प्रश्न आएंगे इसमें, एक n+1 वाले और एक n-1 वाली कंडीशन। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे जब भाजक प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से क्या हो? विभाजित हो। चौथी, जब प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित ना हो। तो ऐसी कई तरह की टाइपों की बात करेंगे। स्टार्टिंग करें। लिखो पार्ट 2 संख्या पद्धति का, पार्ट 2 डालो भाजकता के नियम, डिवाइडिंग रूल। पार्ट 2 लिखिए भाजकता के नियम, डिवाइडिंग रूल। भाजकता के नियम, भाजकता के नियम जिनको हम क्या कहेंगे? डिवाइडिंग रूल। अब भाजकता के नियम क्या है वो सुन लीजिए। मतलब अपन चल रहे हैं बिल्कुल 0 से लेके टॉप तक। स्टार्टिंग वहां से होगी जहां से मान लीजिए किसी बच्चे ने गणित नहीं पढ़ा, तो शुरुआत कहां से होगी? 0 से।
और जीरो से चलते चलते अपन टॉप तक पहुंचेंगे, है ना। कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? बिल्कुल जीरो से। तो सबसे पहले बात करते हैं भाजकता के नियम क्या है, या किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। तो सुनना, जैसे मान लो मैंने 24 को भाग देना है, 24 को 5 से भाग देना है, ठीक है। तो तरीका क्या है भाग देने का, सबको पता है। 24 डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 20, देन रिमाइंडर इज 4। जब हमने 24 में 5 का भाग दिया तो 5 चौका 20, 4 बार गया और शेषफल बचा 4। अब कौन सी चीज क्या क्या है तो सुन लो। जो शेष बचता है, अभी सुन लेना, बाद में फिर इनके सवाल दूंगा मैं मिक्स, कि किसी संख्या को 3 से विभाजित करने पर भागफल 4 शेषफल 8 बचता है तो संख्या क्या होगी बताइए, या संख्या का न्यूनतम मान अधिकतम मान क्या होगा, उनकी बात करेंगे। तो जब हमने किसी संख्या को भाग दिया तो जितनी बार भाग गया ये कहलाता है हमारा भागफल। कौन सा फल? भागफल। भाग देने पर जो फल प्राप्त हुआ वो भागफल है। भाग देने पर जो शेष बच गया वो शेषफल है। जिसमें भाग दिया 24 क्या है बताओ? दो चीजें रह गई हैं, एक कहलाती है भाज्य, एक कहलाती है भाजक। अब जिसमें हमने भाग दिया मतलब ये 24 क्या है? भाज्य। क्या है ये? भाज्य। और जिसका भाग दिया वो क्या है? भाजक। ये बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जितनी बार भाग गया भागफल, जितना बचा वो शेषफल, जिस संख्या का भाग दिया भाजक और जिसमें भाग दिया वो भाज्य। क्लियर? अब कुल मिला के बात यह है, मान लो कहीं कोई प्रश्न बना कि निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या 84 से पूर्णतः विभाजित है। क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सी संख्या 84 से पूर्णतः विभाजित है। 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 5 6 4 3 2, 2 9 4 5 2 3 और नन ऑफ दीज। नहीं सर। अब ऐसा कोई प्रश्न आया जो कि रीट में या सामान्यतः सीईटी में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस प्रश्न को हल करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें 84 का पहाड़ा तो नहीं आता, 84 का पहाड़ा तो नहीं आता, तो हम 84 का पहाड़ा नहीं देंगे। पहाड़ा बिना दिए सॉल्व करना जो है वो आएगा आपके डिवाइडिंग रूल में, भाजकता के नियम में। आपको कम से कम 10 तक के भाजकता के नियम आने चाहिए कि कौन सी संख्या में किसका भाग बिना भाग की क्रिया किए दिया जा सकता है। जैसे इनकी अगर मैं बात करूं, 84 से विभाजित करनी है मुझे, 84 के खंड कर लूं, बोलो कितने होंगे? 12 सत्ते 84, जिसमें 12 का जाए और 7 का जाए उसमें 84 का भाग जाएगा। अब 12 का किस में जाएगा? जिसमें 4 का जाए 3 का जाए उसमें 12 का जाएगा। 4 से विभाजित कौन सी है? क्या इसमें 4 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है? इसमें जा रहा है 4 का। अब हमें देखना पड़ेगा क्या इसमें 3 का जा रहा है? 8 और 7 15, 6 और 4 10 5 15, 3 और 2 5, 15 29 और 5 35, 35, 5 और 3 8, 3 का नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, उत्तर आ जाएगा नन ऑफ दीज। अब कहीं 84 का भाग दिया क्या हमने? नहीं दिया। पर ये चीजें हमें आनी चाहिए कि किसका भाग देकर के हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका तरीका एकमात्र है कि आपको भाजकता के नियम आने चाहिए। ज्यादा कठिन है नहीं, चुटकी बजाती सीख जाएंगे अपन, बड़ी आसान चीजें। एक बार मेरे साथ साथ नोट करना, मैं फिर आपको समझा दूंगा लास्ट में। सबसे पहले मैं भाजकता के नियम आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, और कई ऐसे रूल हैं जो आपको अलग से बताए जाएंगे। भाजकता के नियमों की बात करते हैं, भले ही आप समझते जाओ, लास्ट में उतार लेना, जो की त्यों, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहूं, देखो 1 से तो सब में भाग जाता है। अगर मैं बात करूं सर 2 से भाग किस किस में जाता है? 2 से भाग, तो 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है बेटा? वो देखो, 2 से भाजकता का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या है सम,
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम में 2 का भाग जाता है। सम मतलब जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो वो सम कहलाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह 2 से क्या होती है, विभाजित होती है। क्लियर, बताओ कोई डाउट? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 आ रहा हो तो आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं है, उसमें 2 का भाग जाएगा 100%। क्लियर है? चलो अब देखते हैं 3 से। बता देना कहीं कोई चीज समझ में नहीं आए तो। मान लो जैसे आई 2, 3, 4, 5, 0, बताओ इसमें 2 का जाएगा नहीं जाएगा? कहीं आया 4, 5, 6, 7, 8, बोलो 2 का जाएगा नहीं जाएगा? लास्ट में 0 है, लास्ट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, है ना। अब कह सकते हैं कुछ लोग कहेंगे कि साहब इन्हें पढ़ा रहे हो, तुम्हें पढ़ावे की चीज है, ये पढ़ावे की चीज ही है। याद रखियो, जहां पे ये ना आ रहे ना बाबे, भले ही ऊपर की चीज आमे लेकिन फंस जाएगा जाके कहीं ना कहीं। ये ना आ रही छोटी छोटी चीजें और बड़ी चीजें आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाके फंसेगा, गारंटी से फंसेगा कहीं ना कहीं। एक सामान्य सा सवाल नहीं होगा चाहे कितने बड़े बड़े निकल ले। तो यह बात है, ध्यान रखियो, अपन 0 से पढ़ रहे हैं। कहां से पढ़ रहे हैं? 0 से। बिल्कुल। बात करें सर 3 का भाग किस में जाता है, बिना भाग दिए बताना है, तो क्या करेंगे? तो तरीका सुन लो। जो भी आपको संख्या मिले ना, जो भी आपको संख्या मिले, उस संख्या के अंकों के योग में आप 3 का भाग देके देखना। यदि अंकों के योग में 3 का भाग चला गया तो संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तो संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। जैसे सर 123 लिया मैंने, किसने कहा 3 का भाग जा रहा है क्या? अभी देखते हैं। 3 और 2 5 और 1 6, जा रहा है नहीं जा रहा? कोई बड़ी सी संख्या आ गई, हमें भाग देना ही नहीं है। 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किसी ने कहा सर इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या? मैं क्या करूंगा? अंकों को जोड़ लूंगा। किसको जोड़ लूंगा? अंकों को जोड़ लूंगा। यदि अंकों के योग में 3 का जाएगा तो संख्या में भी जाएगा। देखना है एक बार, बोलो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 और 7 27, 27 और 8 बोलो 35, 35 और 9 44 में 3 का जाता है क्या? नहीं जाता। तो संख्या में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको अंकों का योग कर लेना। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है संख्या में भी जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूं आपके लिए एक संख्या 4 5 6 3 2 7, 4,56,327। देखना 3 का भाग जा रहा है क्या? अरे अंकों का योग कर लो, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 9 तिया 27। बोलो 3 का जा रहा है, तो संख्या में भी 3 का भाग दे के नहीं देखना है, वैसे ही जोड़ के देख लो। अगर संख्या का योग 3 से विभाजित है तो संख्या में 3 का भाग जाएगा। अच्छा, जहां से समझ में नहीं आया बता देना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर ये आपको आएंगी, मिस्टर गौरव गेमिंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भैया। देखिए ये छोटी छोटी चीजें यदि आपको ये नहीं आएंगी तो फिर आगे आप बढ़ोगे कैसे? ठीक है, और मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप कंपटीशन फाइट करो, मेरा उद्देश्य ये है कि आप कंपटीशन फाइट करो विद नॉलेज, आपको नॉलेज भी हो, केवल तुक्के मारने से काम नहीं है। अब देखो 4 से भाग किस में जाता है बताओ? क्या करें, 4 का भाग देके देखें? नहीं सर, आपको जो भी संख्या दी जा रही है उस संख्या के लास्ट के 2 अंक उठा लेना बस, और 4 का दे लेना। यदि जा रहा है तो पूरी संख्या में जाएगा, और नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। ठीक है, करना क्या है? संख्या के अंतिम 2 अंक, और अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देना है? 4 का। या फिर यूं कह लें अपन
कि किसी संख्या के अंतिम दो अंक दो जीरो हों या 4 से विभाजित हों तो संख्या में किसका भाग जाता है? 4 का जाता है। कैसे सर? देखो 2 3 4 5 6 0 0, बोलो लास्ट में कितनी जीरो आ गई? 2। 4 को भाग जाएगा ना जाएगा? जाएगा। लास्ट में 2 जीरो आती, 4 को भाग जाएगा ना? है विश्वास? दे के देख लो। बोलो 4 छिक्की 24 जाएगा, 4 पंजे 20, बचा कितना? 3, बचा 34 हो गया। 4 अट्ठे 32, बचा कितना? 2, 25 हो गया। 4 छिक्की 24, बचा 1, 16 हो गया। 4 चौका 16 और 2 जीरो की 2 जीरो, इतनी बार जाएगा। बताओ जा रहा है नहीं जा रहा है? भाग जा रहा है ना? तो ये है नियम। सर अगर लास्ट में 2 जीरो नहीं होती तो कोई ऐसी चीज होती जो 4 से विभाजित होती, जैसे 9 8 7 6 5 3 2 1 8 4, ये आ गया। लो कोई संख्या है। अब हमें बताना है संख्या में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हम क्या देखेंगे? लास्ट के 2 अंक 2 जीरो है क्या? नहीं है। क्या 4 से विभाजित है क्या? देखना 4 का भाग जा रहा है क्या? 4 दूनी 8, 4 एकम 4, जा रहा है ना? जा रहा है तो संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है तो बताते चलना। जिसमें अंतिम 2 अंक देखने, या तो 2 जीरो हो या 4 से विभाजित हो, तो संख्या में 4 का भाग जाएगा। क्लियर? बेसिक थ्योरी की क्लास है सर, है ना? आगे चलते हैं। आगे देखो, बात करें 5 से भाजकता का नियम। 5 से किस किस संख्या में भाग जाता है? कुछ नहीं करना, 5 का तो बड़ा सरल खेल है। संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। क्या होगी? विभाजित होगी। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाजित होगी। कुछ नहीं करना, लास्ट में देखना है 0 आ जाए 5 आ जाए, जाएगा 5 का भाग, रुकेगा नहीं। कैसे? 2 3 4, लास्ट में 0 आ गया, बोलो 5 का जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। 5 चौका 20, बचा 3, 5 चिंगी 30, बचा 4 पनट्ठे 40, गया पूरा पूरा भाग। लास्ट में 0 है, 5 का भाग जाएगा। लास्ट में 5 है, 5 का भाग जाएगा। किसी संख्या के एंड में 0 या 5 हो तो 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। क्लियर? बात करें 6 से भाजकता के नियम की। अरे समझ में आ रही हैं बातें? चलिए बात करते हैं 6 से भाजकता के नियम की। 6 का भाग किस में जाता है? तो देख लीजिए सर एक बार। संख्या एक तो सम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम। 6 सम है ना? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 24, सब सम आ रही है। तो ये जाहिर सी बात है संख्या सम होनी चाहिए। या अपन यूं कह ले 6 के हम खंड कर दें, 2 तिया 6, 2 का जाए कॉमा 3 का जाए तो 6 का भी जाएगा। 2 का जाए 3 का जाए 6 का भी जाएगा। 2 तिया 6 होता है, 2 का जाएगा 3 का जाएगा, 6 का भाग जरूर जाएगा। 2 का किस में जाएगा? जो संख्या सम होगी। 3 का किस में जाएगा? अंकों का योग कर लो, 3 का जाएगा तो 6 का भी जाएगा। क्लियर है? चलें आगे बात करें 7 से भाजकता का नियम। मत करना, कोई फायदा नहीं है। बता इसलिए रहा हूं, कल को यूं कह देंगे गुरुजी इन पे आवे ही ना हो, या हमारे बता रहा हूं है ना, कल को तुम यूं कह देंगे गुरुजी इन पे आवे ही ना हो। तो सुन लो, यदि कोई संख्या है, उस संख्या के इकाई के अंक का दुगुना करके यदि संख्या में से घटा दिया जाए और बची शेष संख्या में 7 का भाग दिया जाए और चला जाए तो संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। इतनी देर में 7 को भाग दे लेंगे हम।
इतनी देर में 7 को खा दे लेंगे भाग। मान लो संख्या आई कोई 884। देखियो मैंने 7 को भाग दे के देखो, पहले तो हम 7 को भाग दे के देखो। 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा कितना 4, मान लो 82 है ना। 7 छिंग 42, गया नहीं गया पूरा पूरा गया, दे लिया 7 का भाग, इतनी जल्दी चला गया। अब मान लो यहाँ में मैं लगाऊं नियम, देखो 882 क्या करना है, इकाई के अंक का दोगुना। इकाई का अंक क्या है 2, बोलो 2 का दोगुना 4। अब यह घटाओ संख्या में थे, संख्या में घटाओ बचो का है 88, 88 में से घटाओ का 4, बचो का 84। अब यहाँ में देखो काय को भाग 7 को, 12 सत्ते 84, या मतलब संख्या में भी 7 को भाग जाएगा। अब इतना लंबा नियम लगाने से अच्छा है कि हम 7 का भाग ही दे के देख ले, याद तो कम ही टाइम लगेगा अपने, तो 7 को अपन ना पढ़ रहे, और भले ही कोई कहना चाहे तो कह दियो मास्टर पे ना आवे। बात करते हैं 8 से भाजकता का नियम। किससे? 8 से भाजकता का नियम। आपने 4 का पढ़ा था क्या? तो 4 का ही दुगना होता है 8। 4 का पढ़ा था, 4 का दुगना होता है 8। 4 का क्या पढ़ा था? अंतिम 2 अंक 2 जीरो हो या 4 से विभाजित हो। अब आपको 8 का पढ़ना है, तो वही कहानी है क्या, संख्या के अंतिम, यहां 2 थे, यहां 1 बढ़ा दो, कितने जाएंगे 3। संख्या के अंतिम 3 अंक 3 जीरो हो या 8 से विभाजित हो, या 8 से विभाजित हो, तो संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। दोबारा देख लो, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 3 जीरो हो या 8 से विभाजित हो, तो संख्या में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। चले सर आगे, ये हो गए 2 के नियम, 3 का भाजकता, 4 5 6 7 8। अब बात करें 9 की, और जैसा 3 है वैसा ही 9 है हमारा। तो हमारे तो सब बच्चे एक जैसे देख लो, जैसा 3 वैसा 9। 3 क्या कह रहा था कि अंकों के योग में भाग दूंगा मैं तो 3 का, ऐसी 9 का कर लो। क्या? संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का चला जाए भाग, किसी भी संख्या को जोड़ के देख लेना, जो योग आए यदि उसमें 9 का भाग चला जाए, तो संख्या 9 से, तो संख्या भी किससे 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे सर? जैसे देखो, सपोज दैट संख्या आई 23,454, हमसे कहा गया बताओ 9 का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। देखना 9 का भाग जा रहा है क्या? कैसे पता चला? अंकों का किया क्या योग। बोलो 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 3 16 और 2, क्या इसमें 9 का जा रहा है? हाँ के ना? तो संख्या में भी जाएगा। कौन कौन है जिसको विश्वास नहीं है? बहुत है, बता ना रहे, मनते हो, कह रहे गुरु जी हमें पता, झूठ बोल रहे हो तुम, देख ले हो तो फिर 9 को भाग दे रहा हूं, ले बोलो 9 दूनी 18 गए हो, 23 में तो कितना बचो 5 बचो। बोलो 9 छिक्की 100, भाग टूटेगी 0। बोलो 9 छिक्की गया भाग पूरा पूरा। तो याद रखना 3 और 9 का नियम एक जैसा, अंकों के योग में किसका भाग 3 का देना है तो 3 का, और 9 का देना है तो 9 का। 4 का और 8 का नियम एक जैसा है, 4 में 2 अंक लेने लास्ट के, 8 में 3 अंक लेने। 6 का और 2 और 3 का एक जैसा है, जिसमें 2 का 3 का जाए उसमें 6 का जाए। अब बचा 5 और नीचे रह गया 1 और 10, क्या रह गया 10। तो सुन लो 10 से भाजकता का नियम क्या कहता है? तो 10 से भाजकता का नियम ये कहता है सर, जैसे 5 का था कि अंतिम अंक 0 हो या क्या हो 5, ऐसे ही यदि संख्या का अंतिम अंक क्या हो 0 हो, तो
तो संख्या किससे 10 से पूर्णतः विभाजित होती है, याद रखना। क्यों, लास्ट में 0 आएगा 10 को भाग जाएगा। कैसे सर, तो वो देख लो बेटा एक बार कैसे। मान लो कहीं है 2 3 4 5 6 0, लास्ट में 0 आ गई, 10 को भाग देते 0 कट गई, ले गए भाग। ठीक है, तो 10 का नियम तो इतना सरल है। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? अरे ये सब समझ में आ गए। 2 का किसमें सम में, 3 का अंकों का योग, 4 का लास्ट में 2 0 या 4 से विभाजित 5 का अंतिम अंक 0 या 5, 6 का 2 का जाए 3 का जाए 6 का जाए, 8 का अंतिम 3 अंक 3 0 हो या 8 से विभाजित हो, 9 का जैसे 3 का वैसे 9 का योग करना है, 10 का लास्ट में 0 आ जाए तो 10 का जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? नोट करो जल्दी, जल्दी नोट कर लो फटाक से, फिर चलते हैं प्रश्नों की तरफ। क्या लिख रहा है? अंतिम अंक। अंतिम अंक मतलब एक ही होता है लास्ट में। किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। लास्ट में केवल एक अंक देखना है, एंड का बस। अगर वो 0 है या 5 है तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि देख 5 को पढ़ो, 5 5 10 5 या 15 5 चौका 20 55 25 30 35 40 45, या तो 5 आ रहा है लास्ट में, 0 आ रही, बात खत्म। टेंशन मत लो, कोई भी एग्जाम दे लेना, दिक्कत कहीं नहीं आएगी। जो आप मैथ पढ़ रहे हो वो वाकई में शानदार है आपके लिए, और सारी चीजें 0 से बताई जा रही हैं। और यही क्लास लाइव चल रही है, क्लासरूम से सीधी लाइव। वरना अगर वास्तव में मैं लाइव ले रहा होता और क्लासरूम में नहीं होता तो फिलहाल टाइप चल रही होती, प्रकार 1 हो गई होती, प्रकार 2 चल रही होती, प्रकार 3 चल रही होती। क्यों? क्योंकि वहां बेसिक का कोई सेंस नहीं है ना। आजकल ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो चाहते ये हैं कि उनको सवाल ही सवाल करा दे, बेसिक कोई नहीं पढ़ाए। बेसिक अच्छा ही नहीं लगता उनको, उनको मतलब है केवल सवालों से। हाँ बिल्कुल सिखा देंगे। कह रहे नहीं कुछ? चलिए सर चलें आगे। नोट कर लिया सबने? उतार लो आराम से जल्दी। दो से भाजकता का नियम, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 8 9 10 11, 11 का करा दूंगा, अभी 12 के बता दूंगा। कर लिया होगा सर? आजकल समस्या ये है कि ऑनलाइन वाले बच्चे ये चाहते हैं केवल कि उनको एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल करवाए जाए, थ्योरी नहीं पढ़ाई जाए।
और जबकि थ्योरी पढ़ना याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ की। जब तक आपको नहीं पता होगा कि सवाल बना कैसे, तब तक कोई सेंस नहीं है सवाल को करने से। उतार लो जल्दी से फटाक से, फिर सवाल करवाते हैं प्रैक्टिस के लिए इन पे आधारित। नोट कर लिया? चले फिर प्रैक्टिस करा दें अब इसकी। लिखिए सर, सवाल लिखिए। अच्छा, यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया ना, एक दो नियम और पढ़ लो और कुछ बनाना सीख लो कि नियम कोई अगर हमें बनाना पड़ जाए बड़ा तो कैसे बनेगा। देखो, एक 11 का और बताता हूँ पहले आपको सवाल से पहले। 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 11 से भाजकता का नियम ये कहता है, आप लिखो डायरेक्ट, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, 11 से भाजकता का नियम क्या कहता है, लिखिए। किसी संख्या के सम स्थान पर आने वाले किसी संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग। किसी संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग यदि किसी संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग यदि उनका अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोबारा सुन लो। किसी संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो, 0 हो या 11 से विभाजित हो तो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देखो सर, मैंने एक संख्या यहां ले ली, ये रही। क्या इसमें 11 का भाग जा सकता है क्या? दो तरीके हैं, या तो हम 11 का भाग देके देखें या फिर जैसा मैंने बताया, जो सम स्थान पर सम स्थान वाले ले लो और विषम स्थान वाले ले लो, उनका अंतर ले लो। कैसे? देखो,
सम स्थान पे कौन सा आरो है? 3 और का आरो है? 5। अरे स्थान देखो, ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 ही तो अंक है। तो सम स्थान का मतलब कौन सा है? स्थान दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, वहां जो जो अंक आ रहे हैं। या फिर या बात मत समझो, एक चीज समझो, चलो एक है छोड़ के अगलो, एक है छोड़ के अगलो, एक है छोड़ के अगलो, बनने अलग जोड़ लो और बचे कुछ ने अलग जोड़ लो और दोनों को अंतर आना चाहिए 0 या 11। कैसे? देखो 2 लियो, 2 के बाद 4 लियो, 4 के बाद 2 लियो, बोलो 2 4 2 कितना है? 2 + 4 + 2 अलग जोड़ दियो, माइनस अब जो बचे मैंने अलग जोड़ लो, 5 और 3 अलग जोड़ लिए। अब बताओ ये जो जुड़ के कितने आए? 8। इधर भी कितना? 8। 8 में तो 8 को कहा आगो 0 आगो का, अगर 0 आगो तो संख्या 11 से विभाजित होगी। अगर 0 आगो तो संख्या काय से विभाजित होगी? 11 से। देख देखियो भाग 2 3 4 5 2 डिवाइड बाई 11, बोलो 11 दूनी 22, बचा 1, 11 एकम 11, बचा 3, 11 तिया 33, बचा 2, 11 दूनी 22, गया पूरा पूरा भाग। और देखो जैसे 4 5 2 6 3 9, 4 5 2 6 3 9, क्या इसमें 11 का भाग जाएगा? देखते हैं। सम स्थान वाले विषम स्थान वाले ले लो, मतलब एक है छोड़ के अगलो, 4 फिर 2 फिर 3 एक साइड में, 4 3 और 2 एक साइड में, दूसरी साइड में बचे जो 5 6 और 9, 5 + 6 + 9। सर जी इनका योग 4 और 3 7 और 2 9, माइनस इनका योग बोलो 20, और 9 में से 20 है तो अंतर कितना आया? 11। क्या 11 से विभाजित है? क्या है? तो 11 का भाग जाएगा। कहने का मतलब 11 का नियम क्या कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो उसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। क्लियर है? आगे बात समझ में? चले आगे। अब सुनो, यहां से आगे यदि हमें किसी भी संख्या कौन सी होगी? भाज्य, ना कि अभाज्य। तुम कहो गुरुजी तेरे को नियम बताओ, ना बताऊंगो तेरे को भाग ही देना पड़ेगा। तुम कहे 17 को बताओ, ना बताऊंगो 17 को भाग देना पड़ेगा। तुम कहे 19 को बताओ नियम, ना बताऊंगो 19 को भाग देना पड़ेगा। क्योंकि ये कैसी संख्या है बेटा? अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। इनका सीधा सीधा भाग ही देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर वो कोई बड़ा सवाल पूछेगा ना, जब भी बड़ा सवाल पूछेगा, अभाज्य संख्या नहीं देगा। वो कहेगा आपसे बताओ 104 का भाग निम्न में से कौन सी में जाता है? बताओ 84 का भाग निम्न में से कौन सी में जाता है? बोलो 72 का भाग इनमें से कौन सी में जाएगा? बोलो 68 का भाग इनमें से कौन सी में जाएगा? बोलो 208 का भाग इनमें से कौन सी में जाएगा? ऐसी संख्या देगा जो भाज्य होगी। अब उसका मैं आपको तरीका बताता हूं करने का। नियम सुन लो। यदि कोई भी भाज्य संख्या का हमें भाग देना है तो उस संख्या के सहअभाज्य खंड कर लेना, सहअभाज्य जोड़े बना लेना, या सहअभाज्य संख्या में उसके गुणनखंड कर देना। जिनमें सहअभाज्य संख्याओं का भाग जाएगा उनमें संख्या का भी भाग जाएगा। कैसे? देखो सर, सहअभाज्य संख्या क्या होती है? पहली बात तो आपको पता होगा, ऐसी संख्या जिनका में से क्या होता है? 1, HCF 1 होता है ना। जैसे देखो, अब मान लो मुझे चाहिए 12 से भाजकता का नियम। किससे? 12 से भाजकता का नियम। तो 12 के कर दो गुणनखंड, जल्दी से बोलो क्या आया? शाबाश। एक तो आया 6 दूनी 12, एक आया 3 चौका 12, 2 ही गुणनखंड आए। एक तो 6 दूनी 12 और एक 3 चौका 12। हाँ या ना? यही आए ना? अब सुनो, 6 दूनी 12 अगर मैं करूं तो देखना 6 में किसका भाग जा रहा है? 1 का, 2 का, 3 का और 6, और 2 में 1 का और 2 का। बोलो HCF क्या आया? 2। तो क्या ये सहभाज्य संख्या है? क्या नहीं है सर, सहभाज्य संख्या नहीं है। हमेशा सहभाज्य लेनी है। तो सहभाज्य कौन सी है? 3 और 4 देखते हैं। 3 में भाग 1 का और 3 का, 4 में भाग 1 का, 2 का, 4 का। बोलो में से क्या आया? ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका में से 1 आता है सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। और इसके 12 के सहभाज्य खंड कौन से होंगे? 3 चौका 12, मतलब 3 का जाए और किसका जाए? 4 का जाए,
तो उसमें 12 का भाग भी जाएगा। देख लो दुनिया की कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिसमें 3 का 4 का जाए और 12 का नहीं जाए, कोई भी संख्या देख लो। अब हमें 12 का नहीं देना है, अब हमें देना है किसका, 3 का और 4 का। और 3 और 4 के तो नियम हमें आते हैं, हाँ या ना? अरे आते नहीं आते, इसीलिए 10 तक के याद है तो काम हो जाएगा आपका खत्म। मान लो हमसे कोई कहे गुरुजी हमें तो देना है 24 से भाग, तो 24 का नियम बना दो। बताओ, तुम बताओ क्या आना चाहिए भाई? या तो 12 दूनी 24 या फिर 8 तिया। अब दोनों में से सहभाज्य कौन सा है? जिसमें 8 का भाग जाए, 3 का भाग जाए, उसमें 24 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अरे जिसमें 8 का जाए, 3 का जाए, उसमें 24 का पूरा पूरा भाग जाए। सर हमसे ना हो पाएगा, ना हो पाएगा तो दूसरा इलाज बता देता हूं। 24 के कर दो खंड तुरंत, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 एकम 3। अब जो समान है उनका गुणा एक साइड, बचे कुछ इनका एक साइड। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3, जिसमें 8 का जाए 3 का जाए उसमें 24 का जाएगा। कोई भी संख्या उठा लो जिसमें 8 का जाए 3 का जाए उसमें 24 का भाग भी जाएगा। बोलो जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। जी सर क्या? ठीक है, हाँ तभी 12 का जाएगा, बिल्कुल। मान लो अभी हमसे कहते हैं निम्न में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम देखेंगे 8 तिया 24, जिसमें 8 का जाएगा 3 का जाएगा 24 का भी जाएगा। अभी मैंने एक सवाल बताया था कि सर निम्न में से कौन सी संख्या 84 से विभाजित है, तो हम क्या 84 का पहाड़ा देंगे क्या? नहीं सर, हम देखेंगे क्या 12 सत्ते, जिसमें 12 का जाए 7 का जाए उसमें 84 का भी जाएगा। अब हम इसको और सरल कर सकते हैं। 12 का मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, क्यों? सहभाज्य संख्या वो भी तो होती है जो 2 से अधिक हो, जैसे जिसमें 3 का जाए 4 का जाए और 7 का जाए उसमें 12 का जाएगा। भाई 12 के खंड कर दिए, 3 चौका 12, 12 सत्ते 84, जिसमें 3 का जाए 4 का जाए 7 का जाए उसमें 12 का भी जाएगा। बात आ रही है समझ में? कोई हमसे कह दे अभी कि सर निम्न में से कौन सी संख्या में 96 का भाग जाएगा, 96 से भाग कौन सी संख्या में जाएगा? बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ गई 8 7, सपोज दैट बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ गई, 4 ही आएंगी ऑप्शन ए बी सी डी, और हमसे कह दे कि सर 96 का भाग किस में जाएगा इनमें से, तो हम क्या करेंगे? हम 96 के खंड कर लेंगे तुरंत। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी नहीं ज़्यादा निकल गया, 96 के खंड हम ऐसे करते हैं। देखो 2 से भाग दिया 2 चौक के 8, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग दिया 24 बार, 2 से भाग दिया 12 बार, 2 से भाग दिया 6 बार, 2 से भाग दिया 3 बार दिया। अब क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, जिसमें 32 का जाए और किसका जाए? 3 का जाए। जिसमें 32 का और 3 का जाए उसमें किसका जाएगा? 96 का जाएगा। अब तुम देख लेना 3 से कौन सी विभाजित है। अगर गुरुजी चारों 3 से विभाजित हो तो 32 से निपटा दो बेटा की। 32 कैसे निपटेगी? 8 चौका 32, जिसमें 8 का जाए 4 का जाए 3 का जाए उसमें जाएगा 96 का। सहभाज्य है, क्यों? क्योंकि 3 आ रहा है। अरे इन दोनों का में से तो आ जाएगा 4, लेकिन ये 3 भी तो है साथ में, तो में से क्या आएगा? तीनों का मिला के 1 आएगा, जिसमें 4 का जाए 8 का जाए 3 का जाए 96 का जाएगा। बोलो आई बात समझ में? ऐसे आप भाजकता के नियम बना सकते हो। बताओ कोई दिक्कत? 27 को कर ले, जहां में 9 को जाएगा 3 को जाएगा, वहां में 27 को जाएगा। बोलो 9 तिया 27, बोलो सत्यनारायण भगवान की। जिसमें 3 का जाए 9 का जाए 27 का जाएगा। अब मोते यो कह रही है गुंजन गुरुजी इनको में से तो एक आई ना रहो। बिल्कुल सही कह रही है, या को मतलब सत्यनारायण भगवान की जय ना है, या सवाल में ध्यान रखियो। क्यों? क्योंकि में से का आनो चाहिए, एक आनो चाहिए का 9 और 3 को आरो का ना आरो, तो 27 के और कोई खंड होए का ना होए, तो एक ही इलाज है। तनाम तिया 9 तिया 27, जहाँ में 3 को जाए और वहां में 27 को दे के देखना पड़ेगा। ऐसी सरल स्थिति ना है।
तुम छांट सको ऑप्शन में तो कौन से में 3 को जा रहे हो, समझ रहे हो? इतना आसान भी ना है। चले अब शुरुआत करें। चलो लिखो पहली टाइप, टाइप फर्स्ट लिखो सामान्य प्रश्न। सामान्य प्रश्न, टाइप फर्स्ट सामान्य प्रश्न। और पहला ही क्वेश्चन लिख दो जल्दी से। निम्न में से कौन सी संख्या 84 से पूर्णतः विभाजित होगी? निम्न में से कौन सी संख्या 84 से पूर्णतः विभाजित होगी? निम्न में से कौन सी संख्या 84 से पूर्णतः विभाजित होगी? निम्न में से कौन सी संख्या 84 से पूर्णतः विभाजित होगी? ऑप्शन लिखिए। ए 19,542, बी 19,656, सी 19,803 और डी 19,905। निम्न में से कौन सी संख्या 84 से पूर्णतः विभाजित होगी? जल्दी से फटाफट से उत्तर दे दो कि 84 का भाग किसमें जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 84 से पूर्णतः विभाजित होगी? बोलो जल्दी। ऑप्शन नंबर बी, पक्का पता है? देखिए अभी आपको एक तरीका सिखाया था, आपको कैलकुलेटर नहीं निकालना है, उसमें भाग देके नहीं देखना है। कहीं सोच रहे हो कैलकुलेटर निकालना हो गुरुजी, भाग देके हवाल बता में काय में जाएगा, पेपर में ना मिलेगा कैलकुलेटर। तो फिर क्या करें? तो फिर जाहिर सी बात है आप पकड़ लो किसको? 84 को। अभी बहन जी ने कहा था 12 सत्ते, अब हम पे तो 12 को पाड़ो ना आवे, हम तो गरीब आदमी हैं, बिल्कुल भूखे नंगे। भूखे नंगे तो हमने 12 के खंड कर लिए, 4 तिया 12 सत्ते 84। अब देखो जहाँ में 4 को जाए, 3 को जाए और 7 को जाए। अब 7 को तो गुरुजी ने सिखाया ही ना हो। अरे 7 को सिखाओ का ना सिखाओ तो पहले सरल कौन सा लग रहा हो तुम्हें, 3 को के 4 को? 4 को देख लो लास्ट में 2 अंक, बोलो 4 को भाग जा रहा होगा। अरे हम 4 को जा रहा होगा, खत्म। यहाँ में जा रहा होगा, यहाँ में जा रहा होगा, अरे कहाँ जा रहे हो? 4 को भाग 42 में ना जा रहा हो। बच्चों का यहाँ में जा रहा होगा, उत्तर आगो चल दो आगे, कई दिमाग लगा रहे हो? मेरी समझ में ना आ रही, 5 सेकंड को सवाल ना है। अरे ये तो कछु ना, यहाँ तो बड़े बड़े सवाल 5 सेकंड के ना है। बात है सीखने की कोशिश करो, जो मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करूंगा सीखो। हम तो कहेंगे निम्न में से कौन सी संख्या 84 से विभाजित है? 1 सेकंड से ज्यादा ना लगो, देख लो। खाली एक चीज पकड़ ली, 4 को भाग देखो, 4 को या में ना जा रहा हो, या में ना जा रहा हो, या में ना जा रहा हो, या में जा रहा हो, बात खत्म। ये उत्तर है। अगर गुरुजी 4 को 7 में जा रहा हूं तो फिर देखते काय को? 3 को। गुरुजी 3 को सब में जा रहा हूं तो फिर 7 को। गुरुजी 7 को सब में जा रहा हूं तो उत्तर आता ऑल ऑफ दीज, मतलब कि ये सभी। क्लियर? लिखा दूं अगला, लिख लो जल्दी से। निम्न में से कौन सी संख्या, मिटा दो इसको, निम्न में से कौन सी संख्या, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या, लिखो, निम्न में से कौन सी संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित होगी? दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित होगी? ऑप्शन ए 25,443,
25,988। अगला 25,632। अगला 26,704। फटाफट शुरू हो जाओ। 72 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? अरे इतना तो सिखाया है कि उत्तर आ जाएगा। बोलो 9 8। अब 9 8 ना देवे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और तनाम तिया 9 2 को और 3 को दे लो, बात ही खत्म। या फिर बारछंग 72। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है उत्तर। मतलब अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन रेस्ट करें ना, उत्तर लाना है, बात खत्म। हाँ भाई आगे चले। देखो 72 का मतलब क्या कहता है? 72, अरे 72 क्या कह रहा है? 72 हमसे कह रहा है 8 नाम 72। हम बारछंग 72 कर सकते हैं, लेकिन 12 और 6 क्या है? सहअभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो सहअभाज्य क्या होंगे? 8 नाम 72। जिसमें 8 का जाए 9 का जाए 72 का भी जाएगा। अब बताओ तुम्हें 8 को नियम सरल लगे कि 9 को? 8 को एंड में 3 जीरो होए या 8 से विभाजित हो, एंड के 3 अंक, ये लास्ट के 3 ले लिए। देखियो 8 को भाग जा रहा होगा 58 40 बचो 4, 58 40 बचो 3, पूरा पूरा भागना गयो ना गयो तो खत्म। बोलो 8 को जा रहा होगा 8 एकम 8, 8 एकम 8, लेकिन 9 में ना जा रहा हो ना, एक बच रहा हो भाई, ये भी खत्म। बोलो 8 को भाग जा रहा होगा 8 छिंग 48, 8 7 56, तो 8 7 56 बचा कितना? 7 9 8 72, पूरा पूरा भाग जा रहा है, आ गया उत्तर। ऐसे मत मानियो, अगले में देख देखियो 8 को भाग जा रहा होगा ना जा रहा हो, उत्तर ही लो। अरे हम 72 को थोड़ी भाग देंगे, बढ़िया शोभा लगेंगे का हम? मतलब गरीब आदमी 72 को भाग देते अच्छे लगेंगे का? ना लगेंगे। तो या हमारे याद रखियो, हम 72 को नहीं देंगे, हम तो छोटे छोटे सिक्कांत ही खेल लेंगे 8 के और 9 के, है ना। तो 9 8 72। बोलो आ रही है बात समझ में? अरे हाँ के ना, एक सवाल पूछ लो फिर मनते। बोलो लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी संख्या 252 से पूर्णतः विभाजित है? निम्न में से कौन सी संख्या 252 से पूर्णतः विभाजित है? ऑप्शन ए 1151, 332, बी 1151 338, सी 1152 338, डी 1151 372। बता दो निम्न में से कौन सी संख्या 252 से पूर्णतः विभाजित है? निम्न में से कौन सी संख्या 252 से पूर्णतः विभाजित है? एक मिनट डाला, 1151 388 है बेटा, ऐसे ही कर लियो। 38 तो ये आगो ना, 38 आगो, 32 आगो, 88 आगो और 72 आगो। निम्न में से कौन सी संख्या 252 से पूर्णतः विभाजित है? निम्न में से कौन सी संख्या 252 से पूर्णतः विभाजित है? जल्दी से आंसर दे दो, जल्दी से।
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है सर। देखो लाला और मुन्ना हो, अब तुम्हें दिक्कत ही आई गुरुजी हम तो आगे खंड कैसे करें बताओ। 252 तो बहुत बड़ा नंबर है। अगले सवाल में गुरुजी 784 देंगे, 784 को भाग देना पड़ेगा। अब तुम कहेंगे हम पे पाड़े ना आ रहे। मैंने हमेशा बताया अमीर बन के मत रहो, गरीब बन के रहो, फटे कपड़ा पहन के डोलो, लेकिन जेब में चेक बुक होनी चाहिए। औकात इतनी होनी चाहिए कि सामने खड़े हो जाए, होटल की कीमत बता पूरी कितनी है, चेक निकालो, साइन मारो और बात खत्म। साइकिल पे चलो, काय कुआं में चल रहे हो मर्सरी में, काय पे चलो, साइकिल पे, पर जेब में चेक बुक 24 घंटा होनी चाहिए और एक पेन होना चाहिए संग। समझ में आ रही है बात? हाँ, गरीब बन के रहो, दुनिया देखे जो कि अरे यार या को तो 10 रुपया मैं ही देता हूँ उल्टे, है ना, ऐसे बन के रहो, लेकिन जेब में हमेशा कार चाहिए, चेक बुक रहनी चाहिए। सामने वालों बकवास करें, हाँ बोल, पूरे पूरे की कीमत बोल और तुरंत ले, साइन मारो, चेक दियो और किस्सा खत्म। ऐसे रहो, समझ में आ रही है बात? चले आगे, चलो ए भाई चले। देखो हमें तो 252 को भाग देनो, हम पे तो ना आवे, ना आवे तो क्या करें, मुंह पे एक तरीका आवे, खंड ना है रे, ना है रे, समझ नहीं दिख रही, 2 को भाग तो जा रहे हो हमें, अरे जा रहे होगा, लो 2 को भाग दे दियो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्की 12, 2 को दे दियो, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6, 3 को दे दियो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 को दे दियो, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो 2 दूनी 4 गुणा तिनाम तिया 9 गुणा बचो का 7, जहां में 4 को जाए, 9 को जाए और 7 को जाए, वहां में काय को भाग जाएगा 252 को, जहां में 4 को जाए, 7 को जाए और कै को जाए 9 को, वहां में 252 को जाएगा ना जाएगा। अब बताओ इनमें से सबसे सरल नियम कौन सा लगे तुम्हें? अरे बताओ काय को सरल है? 4 को सरल है। लास्ट के 2 अंक देखने, अगर एंड में 2 जीरो या 4 को भाग जा रहे हो, देखो लास्ट के 2 अंक 32, बोलो 4 को गयो ना गयो, 4 अट्ठे 32, जा रहे हो ना जा रहे हो, जा रहे हो। गुरुजी यहाँ में 4 को जा रहे हो, ठीक है, यहाँ में 22 चौक 88 जा रहे हो गुरुजी, यहाँ में 4 को भाग ना जा रहे हो, 4 नाम 36, 4 दानी के 40, 38 में ना जा रहे, ई कटगो कटगो, यहाँ में 4 को बोलो जा रहे हो, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 चौक 72, जा रहे हो ना जा रहे हो। गुरुजी 4 को भाग तो 3 में जा रहे हो, तो क्या करें, तो अगले पकड़ लो, अगलो कौन है 9, 9 को भाग देना तुम पे आतो होगो, अरे सिखाए का, जैसो 3 को वैसो 9 को अंक ने जोड़ो और 9 को का दे लो भाग, एक बार अंक जोड़ दो पहले के, 1 और 1, 2 और 5, 7 और 1, 8 और 2, 10 और 6, 16, 9 को जा रहा है का, खत्म, पंडित जी पकड़े गए, देख लो 9 को भाग ना जा रहा हो, ना जा रहा हो, आगे चलो, 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 8 तिया 24, 24 और 3 27, 9 को भाग जा रहा है। अब बचो लास्ट ई, यहां देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, बोलो 9 को जा रहा होगा ना जा रहा हो, ले छटको। अरे कोई दिक्कत है यहाँ में भी? कितनी बड़ी चीज सिखाई है मैंने तुम्हें, है ना, और कितने आराम से सिखा दी, देख लो। अब कोई तुमसे कह दे सर मुझे तो 1080 को भाग देना, खूब दे, खंड कर लियो, अगर वैसे ना है रहे हो तो हवाल सिखाई कैसे करनी, जैसे हम LCM लेवे का है ऐसे कर लो। बोलो बात समझ में आई का? अरे हाँ के ना, एक और दूं के आगे चलूं, दे दूं, लिखो निम्न में से कौन सी संख्या, चौथा प्रश्न। अच्छा क्यों दे रहा हूं पता है, ये टाइम में पढ़ाता नहीं हूं कभी, लेकिन मुझे याद आ गया कि रीट 2016 वाला एग्जाम था, उस समय पढ़ा रहा था, है ना, अकेडमी में एक में, तो वहाँ L1 का बैच था, लगभग 72-73 बच्चों का बैच था, और माँ मैंने ई टाइप पढ़ा दी, और कमाल की बात तो ये यही में तो क्वेश्चन आया और रीट में 2016 वाले बैच में ये आया था 84 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो बाई चांस कहीं आ जाए, क्योंकि CET का पेपर है, CET के बारे में कहा हुआ ज्यादातर क्लियर ना पता हो भी, है ना, और CET 10+2 जो है उसमें है राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कला, संस्कृति, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, बस हिंदी इंग्लिश, और कुछ है ही नहीं इसमें, इंडिया जी के नहीं है, इंडिया जी के नहीं है,
तो यह चीजें ध्यान रखियो। अब यहां में ऐसा के कोई निम्न स्तर को पेपर बना दे लेकिन उच्च स्तर को बन जाए, समझ लो, क्योंकि कई बार जो तेज घोड़े होते हैं ना, तेज रेस के घोड़े, वो कई बार छोटी छोटी नालियों को छलांग करके पार कर जाते हैं और वो नालियां बीच में दुखदाई हो जाती हैं फिर। तो यह हमारे छोटी छोटी चीजें ने पकड़ के रखी हूं। लास्ट सवाल लिखो, चौथो चलेगो का? अरे हाँ के ना, लिखो, निम्न में से कौन सी संख्या 104 से पूर्णतः विभाजित होगी? निम्न में से कौन सी संख्या 104 से पूर्णतः विभाजित होगी? किसमें 104 का भाग पूरा पूरा जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। लिखो, ए में लिखो 12,992, बी 12,982, सी 12,792, डी 12,792 और एक 19,792 लिख गो, गलती तो चलेगा, कोई बात नहीं, जल्दी से करो। और ये है आपका होमवर्क और आगे की बात करेंगे कल अगली टाइप के साथ। उतारो फटाफट।